गायत्री विद्यापीठ की कक्षा 5वीं से शुभ सोनी का आप सबको नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के दिन कुछ बातों को आपके सामने रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। गुरु परंपरा हमारे देश में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में, कुल में, समाज में गुरु एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में माना गया है। गुरु का स्थान एक प्रेरणा का केंद्र के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में स्थापित है। वह एक ऐसा दिव्य स्तंभ है जिसके प्रकाश में जीवन में आने वाले संकटों को भांपकर आप सरल मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। गुरु से हम अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य का बोध भी प्राप्त करते हैं। इस कारण हमारे समाज में गुरु का महत्व अधिक है। हमारे यहाँ गुरु को एक महापुरुष ही नहीं, परमेश्वर भी समतुल्य माना गया है। इसलिए गुरु की महत्ता का वर्णन करने वाले पदों और छंदों से हमारा संपूर्ण साहित्य भरा पड़ा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु की वंदना का यह श्लोक तो हर एक की जबान पर रहता है, सभी इसका जाप भी करते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, वह शिव भी है। इतना ही कहकर संतोष नहीं हुआ तो जिस एक तत्व से विभिन्न शक्तियों को उत्पत्ति हुई, उस परमपिता परमेश्वर के संतुल्य गुरु तो प्रस्थापित कर उसकी वंदना की गई और कहा गया, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीर ने तो गुरु को ब्रह्मा से भी ऊपर का स्थान प्रदान किया है। सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि जो जितना अधिक ऐश्वर्यवान होता है, हमारा जितना अधिक भला कर सकता है, हम उसे उतनी प्राथमिकता के साथ नमस्कार करते हैं। दो बड़े व्यक्ति एक स्थान पर हमारे सामने आ जाएं, तो दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ होगा उसे हम प्राथमिकता के साथ नमस्कार देंगे। कबीर गुरु को ब्रह्मा से समतुल्य बताकर ही संतोष नहीं हुए। उनके सामने प्रश्न पैदा हुआ कि यदि गुरु गोविंद यानी ब्रह्मा के एक साथ आंगन में आकर खड़े हो जाएं, तो क्या करोगे, कैसे प्राथमिकता दोगे? कबीर कहते हैं, प्रणाम करने में प्राथमिकता गुरु को दी जानी चाहिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तात्पर्य है कि कबीर के सामने आत्मज्ञानी संतों के गुरु को पर ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ माना और पहले गुरु को चरणों में शीश झुकाने की बात कही। हमारे यहाँ मान्यता है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त संभव नहीं और ज्ञान के बिना विकास संभव नहीं। इसलिए गुरु मनुष्य जीवन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। देवताओं के भी गुरु थे। बृहस्पति जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कृष्ण जी के गुरु। सांदीपनि जी शिवाजी महाराज के गुरु। समर्थ रामदास जी। बंदा बैरागी के गुरु गोविंद सिंह जी तो स्वामी विवेकानंद जी के राम कृष्ण परमहंस जी। इन सब ने भी गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन का लक्ष्य को पूर्ण किया और संसार को संदेश दिया, जिनका आज हम सब अनुसरण करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरु हमारे लिए पूजनीय है। गुरु के चरणों की कृपा और गुरु पूजन का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है, वो इस संसार में सौभाग्यशाली है। लेकिन गुरु कहते ही अपने मन में किसी तेजस्वी व्यक्ति का जो
ज्ञान अज्ञान, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा की विषय में हमारा अंधकार दूर करते हो, ऐसी कल्पना हमारे मन में आने लगती है। इसका मतलब सीधा सीधा अगर संस्कृत में देखें तो गुरु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ मिटाने वाला होता है। अर्थात गुरु जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए। यूं तो मानव जीवन में प्रथम स्थान गुरु के रूप में माता पिता ही प्राप्त है, पर मनुष्य के बाल्यकाल में शिक्षा के लिए, संसारिक जीवन में शिक्षा के लिए और राष्ट्रीय जीवन का बोध और राष्ट्रीय चरित्र का शिक्षा के लिए इन तीनों स्थानों पर ज्ञान की आवश्यकता हमें होती है, जिसे एक गुरु से ही मिलना संभव है, जिससे हम कौशलता पूर्वक अपना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सब अपने समस्त गुरुओं को नमन करते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम।